नमस्ते दोस्तों। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक लिखी है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा एक जाना माना नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट और पर्सनल मास्टरी के फील्ड में। इस बुक की कहानी की शुरुआत होती है एक जाने माने अधिवक्ता की जिंदगी से, जिसने अपने जीवन में ऐशो आराम की सभी चीजें कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन एक दिन एक केस की सुनवाई के दौरान उसे अटैक पड़ता है और वो जमीन पे जा गिरता है। आईसीयू में भर्ती होने के दौरान उसे रियलाइज होता है कि उसने सभी ऐशो आराम की चीजें कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन उसका जीवन अंदर से कितना खोखला है। इसी जीवन को फुलफिल जीने की खोज में वह यात्रा करता है भारत की, और हिमालय की वादियों में मिलता है योगी रमन से, जो उसे जीवन की 7 बहुमूल्य बातों के बारे में बताते हैं, जिसे हम विजडम पर्ल या ज्ञान की बातें कहते हैं। इस एपिसोड में हम उसी में से पहली विजडम पर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला विजडम पर्ल है एक असाधारण बगीचा। यह बगीचा सच में साधारण नहीं है, क्योंकि यह हमारा दिमाग है, हमारा मन है। जिस तरीके से हम बगीचे में जिस तरह का फल या फूल के बीज बोते हैं, उसी तरह के हमें फल और फूल मिलते हैं। जिस तरह से उसकी रखवाली करते हैं, हमें उसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे ही हमारे मस्तिष्क में हम जिस तरह के विचारों को सोचते हैं, सींचते हैं और संजोते हैं, हमें उसी तरह की हमारी जिंदगी प्रतिभूत होती है। दोस्तों, आपको यह जान के हैरानी होगी कि एक सामान्य दिन में हमारे मस्तिष्क से लगभग 60,000 विचार गुजरते हैं, और जिसमें से 95% वो विचार होते हैं जिन्हें हमने कल ही सोचा था। तो इस वजह से हमें यह जानना, अपने विचारों को समझना और उसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये विचार पनपते कहाँ से हैं? ये विचार पनपते हैं हमारी आदतों से, और हमारे आसपास की चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं। जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो हमें ये तो पता रहता है कि हमें क्या क्या कार्य करना है, लेकिन हमें यह नहीं पता रहता कि उस कार्य के करने के दौरान हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस वक्त वो कंट्रोल खो देते हैं। उन्हीं विचारों को, उन्हीं रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के से ही हम अपनी किस्मत को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, लेखक अपने जीवन के सफलता के रहस्य को अत्यंत ही सरल बताता है। वह यह कहता है कि आप वो करें जो आपको पसंद हो, जो आपके जीवन का उद्देश्य हो, और अपनी संपूर्ण ऊर्जाओं को उसी को पाने की ओर लगा दें। तब आपके पास और आपके सोच विचार में वही उद्देश्य घूमता रहे, और आपके पास फिर समय ही नहीं होगा व्यर्थ करने को। जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे अपने डेली जीवन के बारे में। हमारा दिन अगर खराब होता है, हम शाम को आते हैं, हम उसी खराब इवेंट के बारे में सोचते रहते हैं। उसे न सोच करके हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह मेरा लाइफ का पर्पसफुल था कि नहीं था। डेली शाम को या सुबह अपने जीवन को रिव्यू करें, रिवाइंड करें, और यह देखें कि हम कितने अपने लक्ष्य के करीब हैं और कितनी चीज़ें दूर जा रहे हैं, और अपने आप को उसके करीब रखने के लिए मुझे क्या करना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, और अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को ही आने का मौका दें, क्योंकि हम ये सबको पता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपने दिमाग को में पॉजिटिव थॉट्स ग्रो करें, अपने जीवन के उद्देश्य को पाते जाएं, और हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले एपिसोड की ओर।